हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। आज के इस डाउट के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जेईई मेन 2017 का क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी एंड यूनियन एंड इंटरसेक्शन टॉपिक को कंबाइन करके। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, अभी पढ़ते हैं और फिर इसको फटाक से सॉल्व करते हैं और किस तरह से हमें कंबाइन क्वेश्चंस को, कंबाइन टॉपिक वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, फॉर 3 इवेंट्स ए बी एंड सी, 3 इवेंट्स हो रहे हैं ए बी और सी, ठीक है। पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर्स, मतलब कि उसने क्या कहा है, एग्जैक्टली या तो ए हो या फिर बी हो, इनमें से कोई एक हो। एंड नहीं कहा है, इंटरसेक्शन नहीं है यहाँ पर, और है या तो ए हो या फिर बी हो। इसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, वो हमारे पास इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ बी और सी अकर्स। अब यहाँ पर भी सेम केस है कि या तो बी होगा या फिर सी होगा, लेकिन एक ही होगा, एग्जैक्टली वन की बात की गई है। और तीसरा हमारे पास किसका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ सी और ए अकर्स, मतलब कि तीनों ए बी सी को हमने अलग अलग पेयर्स बना के यहाँ पर प्रोबेबिलिटी उनकी देखी है। और जो प्रोबेबिलिटी हमें कितनी दे रखी है, 1/4 दे रखी है, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द 3 इवेंट्स अकर साइमल्टेनियसली। अब इसने क्या कहा है, ये जो तीनों इवेंट है ए बी और सी एक साथ हो रहे हैं, तो उनकी क्या प्रोबेबिलिटी उसने दी है, 1/16 हमें दे रखी है, ठीक है। अब क्या पूछा है, अब बताओ क्या पूछा है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स अकर इज, कम से कम एक इवेंट होना चाहिए, कम से कम मतलब कि एक हो या फिर ज्यादा से ज्यादा सारे हो तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो कम से कम एक की कंडीशन क्या होती है कि ज्यादा से ज्यादा जितने भी हो सकते हैं वो सब पॉसिबिलिटी आपको दिखा देनी है। तो ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें यही निकालना है कि भाई ज्यादा से ज्यादा कितने इसमें बन सकते हैं। एटलीस्ट है ना, एटलीस्ट वन, कम से कम एक हो, और ज्यादा से ज्यादा कोई भी लिमिट नहीं होती, आप कितने ही बना सकते हैं। तो इसका जो अपर लिमिट क्या होगी, देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी प्रोबेबिलिटी होगी, उससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तीनों ही इवेंट्स काउंट हो जाएंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी हमारी आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं सिंपली आपको बताऊं तो हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी हमें निकालना है। तो चलिए, अगर आपको नहीं समझ आया तो अब इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को अच्छे से समझ लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो उससे पहले आपको छोटा सा काम करना है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि आपको इस पर इसी तरह के अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं जेईई एग्जाम के रिलेटेड। तो इसीलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक भी ठोक देना है। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन में क्या बात की गई थी, हमसे कहा था 3 इवेंट्स हो रहे हैं ए बी और सी। तो हम पहले लिख लेते हैं जो जो डेटा हमें दे रखा है। तो सबसे पहली लाइन में हमसे क्या कहा था, भैया 3 इवेंट्स हो रहे हैं। अब वो इवेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, उनका हमें क्या क्या नाम दे रखा है, ए बी एंड सी दे रखा है, ठीक है। और हमसे क्या क्या दे रखा है, और हमें प्रोबेबिलिटी की दे रखी है। प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है किसकी, एग्जैक्टली की, एग्जैक्टली वन ऑफ बी और सी, या तो एक, या तो बी हो या फिर सी हो, इनमें से एग्जैक्टली वन एक ही आ सकता है, अकर होगा उस टाइम पर। तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो कि बराबर होगी, मैं देखिए एग्जैक्टली को शॉर्ट में लिख रहा हूं ई एक्स, ठीक है। और यहाँ पर जो वन है, मैं वन को इस तरह से लिख रहा हूं, ऑफ क्या हो जाएगा अब सी और ए। अब अकर्स को भी मैं यहाँ पे गायब कर रहा हूं, ठीक है। ये हमारी जो पहली लाइन है, इसके अकॉर्डिंग आपको इसको समझना है। यहाँ पर देखिए कितना है ये, और एक और है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली किसकी, एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी और सी। तो हो गया हमारे पास, देखिए बी और सी ये रहा, सी और ए ये रहा, ए और बी बचा है, मतलब कि बी और ए आप कह सकते हो। और ये हमारे पास कितनी दे रखी है, ये सब हमारे पास दे रखी है 1/4, ठीक है। ये हमारे पास कितनी दे रखी है, 1/4 दे रखी है। अब एक और चीज हमें दे रखी है, उसको भी हम लिख लेते हैं। वो हमें क्या दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 3 इवेंट्स अकर साइमल्टेनियसली। अब ये तीनों इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। मतलब कि साइमल्टेनियस का मतलब क्या है, एक साथ हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली। और ये हमें कितनी दे रखी है, 1/16 हमें दे रखी है, ठीक है। अब इसका हमें क्या, ये हमें दे रखा है तो इसका मतलब क्या है वो हम आगे समझेंगे। अभी हम पहले जो जो डेटा हमें दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं, जब तो हम एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे क्वेश्चन करने की। इसलिए आपको जो भी डेटा दे रखा हो पहले उसको आप लिख लें, आराम से उसको समझे, फिर उसके बाद अपनी जो क्वेश्चन सॉल्विंग की स्ट्रेटेजी उसको आप बनाएं। अब देखिए, अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी, अब मैं पहली लाइन को अगर यहां से पकड़ता हूं, देखिए एग्जैक्टली की बात हो रही है ना, तो मैं लिख लेता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ बी और सी को मैं ले लेता हूं, ऑफ बी और सी अकर्स, ठीक है। ये हमारे पास है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास देखिए ए बी और सी है। तो यहाँ इस क्वेश्चन को, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं आप इनको वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। आप देखिए वेन डायग्राम में इधर बनाऊंगा,
तो इधर मैं अगर बनाता हूँ, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये जो गोला इधर वाला बी और ये वाला सी। ठीक है, यहां तक हमारा क्लियर है। अब हमसे पूछा क्या गया है, एग्जैक्टली वन ऑफ बी और सी। और जहां भी आ जाए तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, और का मतलब क्या है, या तो बी आ जाए या फिर सी आ जाए। तो यहाँ पर दो केसेस बनेंगे और दोनों केस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इसका मतलब एक बार तो या फिर बी आ जाए, तो बी को मैं हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, एक बार क्या आ जाए हमारे पास, सी आ जाए, तो हम सी को हाईलाइट कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम लिखें तो देखिए क्या होगा इसका, अगर हम एग्जैक्टली वन ऑफ बी और सी आकर्स की अगर हम बात करें तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए ये क्यों लिखा गया है, एग्जैक्टली की बात की गई है, तो एग्जैक्टली का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली वन, तो सिर्फ बी आई या फिर सी आई। अगर हम देखते हैं इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, देखिए ये बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला मैं इसको हाईलाइट यहाँ कर देता हूं, ये होता है हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी। अगर हमने ये वाला पार्ट इंक्लूड कर दिया तो देखिए अगर मैं बी वाले बॉक्स को काउंट करता हूं, पूरा जो सर्कल है, तो उसमें सी भी आ रहा है, लेकिन उसने क्या कहा है, एक ही आएगा, एक बार में एक ही आएगा। तो इसीलिए आपको ये बी इंटरसेक्शन सी को माइनस करना होगा इसके पूरे यूनियन में से। अब यूनियन हमने क्यों लिया है वो आपको पता है कि दोनों केसेस बनेंगे अलग अलग, उनको हमें ऐड ही तो करना है, तो हमने सिमिलरली ऐसे ऐड कर दिया, क्योंकि वेन डायग्राम जो भी हमारे पास होता है उससे हम इस तरह से सिंपल कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो ये बी यूनियन सी माइनस ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए यहां से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, 1/4, तो इसको मैं लिख देता हूं इसकी वैल्यू। अगर मैं देखूं बी यूनियन सी और माइनस में बी इंटरसेक्शन सी, तो अगर हम यहां से देखें तो क्या होगा, देखिए ये हमारे पास गया, बचा क्या क्या है, एक तो हमारे पास बी बचा है और एक हमारे पास क्या बचा है, सी बचा है। और यहां से अगर हम देखें तो देखिए हमारे पास क्या क्या है, बी के अंदर भी हमारे पास एक बार आ रहा है बी इंटरसेक्शन सी, और सी के अंदर भी आ रहा है बी इंटरसेक्शन सी। ये वाला पार्ट देखिए, ये मैं हाईलाइट कर देता हूं इस तरह से। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो लाइंस है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा बी के अंदर भी आ रहा है, सी के अंदर भी आ रहा है। तो मैं बी को काउंट करूंगा तो एक बार ये आ जाएगा, और सी को काउंट करूंगा फिर से आ जाएगा, तो इसका मतलब दो बार आ गया, तो दो बार इसको हमें माइनस करना होगा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं क्या करूं, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये तो हो जाएगा माइनस ऑफ 2 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। इसी को मैंने क्या कर दिया, इसको एक्सपेंड कर दिया, इस तरह से हमने लिख दिया है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा, आप वेन डायग्राम बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ आएगा। अब सिमिलरली हमें क्या करना है, दो जो एग्जैक्टली वाले हैं उनको भी हमें ऐसे ही करना है, तो मैं उसको जल्दी से कर देता हूं। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एग्जैक्टली में शॉर्ट में लिख रहा हूं, एग्जैक्टली वन ऑफ क्या हो जाएगा, ए और बी। ए और बी के लिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए सिंपली आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए ये कैसे होगा, यहाँ पे फिर से वेन डायग्राम बना देता हूं, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। इंटरसेक्शन का मैं इस तरह से लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन से, और ये ए हमारे पास है और ये हमारे पास बी है। ठीक है, अब और की बात की गई तो दो केसेस बनेंगे, तो दोनों को हमें इंक्लूड करना है, ये हमने इस तरह से लिख दिया है जो हमने पहले बताया था। बीच में क्या हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, अब हमें फिर से इसको लिखना है, तो किस तरह से लिखेंगे, ये हमारे पास कितनी वैल्यू दे रखी है, 1/4 दे रखी है ना, 1/4 हमें दे रखी है। तो यहां से हम देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ऑफ ट्वाइस होगा, क्यों होगा, ए के अंदर एक बार आ रहा है इंटरसेक्शन बी और फिर बी के अंदर भी आ रहा है। देखिए एक बार बी को अगर देखें तो इंटरसेक्शन बी इसमें आ रहा है, फिर ए को हम देखते हैं तब भी आ रहा है, तो दो बार आ रहा है, तो इसको दो बार हमें माइनस करना होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए या फिर इंटरसेक्शन बी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारी बनेगी दूसरी इक्वेशन। सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अब सिमिलरली, क्योंकि थोड़ा जल्दी भी हमें करना होता है ये सिमिलर कैलकुलेशंस, तो आपको सिमिलरली करके भी कर लेना होता है। सिमिलरली क्या हो जाएगा, 1/4 इज इक्वल टू, अब क्या क्या बच गया, ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब ए सी बचा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस ऑफ 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। इसका मैं वेन डायग्राम जरूर बना दूंगा इधर। देखिए ये हमारे पास ए होगा, ये सी होगा, ये होगा इनका इंटरसेक्शन, इसको मैंने इस तरह से हॉरिजॉन्टल डैश से मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है, ए इंटरसेक्शन सी, और ये इनकी हमने इस तरह से हमने बना दिए हैं ए और सी के लिए। अब सी को हम कंसीडर करेंगे तो एक बार ए इंटरसेक्शन सी आएगा, फिर से ए को करेंगे फिर आएगा, तो दो बार आ गया, तो इसको दो बार हमें माइनस करना होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो यहीं पर वीडियो को पॉज कीजिए और यहीं से रिवर्स करके समझिए आपको कहाँ पे डाउट आया है। देखिए ये हमारी बन गई तीसरी इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं, 1 + 2 + 3। देखिए तीनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा, हमारे पास ट्वाइस ऑफ हो जाएगा सब कुछ का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, फिर होगा क्या हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होगा, फिर माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी, और माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ होगा ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, हो जाएगा। इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो देखिए हमारे पास RHS हमने यहाँ लिख दिया है, इसको मैंने रिवर्स कर दिया, और 1/4 एक बार, फिर यहाँ पर तो 3/4 ये हमारा हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 2 है, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो ये इतना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ पर।
तो अब हमें क्या निकालना था। अब देखिए हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया था अब उस पर हम पहुंच चुके हैं। देखिए हमसे क्या पूछा गया था, मैं उसको यहीं पे लिख देता हूं। सबसे पहले हमने वो नहीं लिखा जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, उसको हम सबसे ऊपर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर लिखूं, देखिए प्रोबेबिलिटी हमसे क्या पूछी गई थी, एटलीस्ट की बात की गई थी ना क्वेश्चन में, हमने पढ़ा था जब एटलीस्ट वन इवेंट अकर, एटलीस्ट वन इवेंट अकर। एटलीस्ट की बात की गई मतलब कि आपको जब भी एटलीस्ट दिख जाए तो कम से कम एक होना चाहिए, उससे ज्यादा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। तो यहां से मैं अगर सिंपली लिखूं तो इसका हमसे क्या पूछा गया है, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं तो ये हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा तो पॉसिबल है ही नहीं। हमसे एटलीस्ट पूछा गया है तो कम से कम एक हो, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, और इससे ज्यादा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है ये, क्योंकि ए और बी और सी तीन ही इवेंट्स हो रहे हैं यहाँ पर, तो इनकी ही प्रोबेबिलिटी चलेगी यहाँ पर। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें यही निकालना है। देखिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा। अगर नहीं पता तो आप इसको याद कर लेना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ये तो यहां तक बिल्कुल सिंपल है, माइनस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और यहां पर एक चीज प्लस होगी, क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए ये कैसे बना है फॉर्मूला, मैं इसको भी आपको एक्सप्रेशन दे देता हूं यहीं पर। देखिए ये हमारे पास ए इवेंट है, ये बी है और ये सी है, ये ए ये बी और ये सी। अब देखिए हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ये पूरा हमें लेना है। अगर मैं ए को एक बार कंसीडर करता हूं तो देखिए यहाँ पर वन, मैं इनको जो ये कॉमन आ रहे हैं इनको मैं नंबर दे देता हूँ 1, और ये 2 हो जाएगा ये पूरा, और ये हमारे पास 1 2 और ये पूरा जो है ये 3 आ जाएगा, और ये जो बीच वाला पार्ट है जो तीनों में कॉमन है 4 ले दिया मैंने। ठीक है, 1 2 4 जो सब में कॉमन है, और 1 किस किस में, ए और बी में है, और जो 2 है वो ए और सी में है, और जो 3 है वो बी और सी में है कॉमन, ये तो हमारे पास कॉमन है। अगर मैं ए को कंसीडर करता हूं तो ए में देखिए मेरे पास 1 और 2 आ गया, एक बार ये काउंट हो चुका है, मतलब 1 और 2 एक बार आ गया है। अब देखिए अगर मैं बी को देखता हूं तो बी में देखिए मेरे पास क्या क्या आ रहा है, यहाँ पर देखिए 1 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, और ए में मैं आपको बताना भूल गया 4 भी आ रहा है, 1 4 2 आ रहा है, बी में 1 4 3 आ रहा है, सी में कितना आ रहा है 3 4 2 और 3 ये आ रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें, देखिए क्या आ रहा है कि बी के लिए हमारे पास 3 और सी के लिए भी 3, तो 2 बार 3 आ गया। सिमिलरली जो 1 है वो ए के लिए भी, बी के लिए फिर से 2 बार आ गया, और जो यहाँ पर जो 2 है वो भी देखिए ए और सी के लिए आ गया, तो 2 बार आ गया। तो इसीलिए हमने एक एक बार इसको माइनस कर दिया है। ठीक है, क्योंकि हमें एक एक ही तो चाहिए, जब तो ये हमारा पूरा होगा ए। अब देखिए जो 4 है वो 3 बार आ चुका है, तो हमने क्या कर दिया, 3 बार उसको जब हम यहाँ से माइनस करेंगे, जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट हमने लिया है, देखिए यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें देखिए 1 भी गया 4 भी गया, फिर से हमने क्या किया है, माइनस किया किसका, ए इंटरसेक्शन सी का, तो 4 और 2 फिर गया, और बी इंटरसेक्शन सी फिर गया, तो 4 और 3 फिर गया। अब इसमें से 4 बचा ही नहीं जो कॉमन पार्ट है तीनों में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऐड की है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये समझना है, आराम से आप इसको समझ लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब इसका हम फाइनल आंसर आप लिख लेते हैं। अब क्या हो जाएगा इसका हमारा फाइनल आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए ये तो हमारे पास अगर हम देखें, देखिए हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये तो हमारे पास यहाँ तक अगर हम बात करते हैं तो ये तो हमारे पास कितना देखा 3/8 हमने पहले ही निकाल लिया। और इसके बाद हमारे पास क्या बात बची है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसके लिए हमारे पास एक लाइन दे रखी थी जो हमने क्वेश्चन में पढ़ी थी, आपको ध्यान होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 इवेंट्स अकर साइमल्टेनियसली। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 3 इवेंट्स अकर साइमल्टेनियसली, ये कितना है 1/16 दे रखा है। तो अब हम इसी को यूज करेंगे, क्या है ये, अगर मैं आपको लिख देता हूं, मैंने आपको बताया था, इसको हम बाद में लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये मैंने क्यों लिख दिया है, देखिए ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि तीनों इवेंट्स एक साथ होंगे, तो भाई पॉसिबल जब ये जब तीनों का इंटरसेक्शन एक साथ आएगा तभी तो पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इंटरसेक्शन लिखा है। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें 1/16 दे रखी है। यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू डाल दूं तो कितनी हो गई, ये हो गई 1/16। तो अगर हम इसको ऐड कर लेते तो ये कितनी हो जाएगी 7/16, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। वीडियो जरूर थोड़ी सी लेंदी हुई है, लेकिन आपको मैंने सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं, आपको कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं और से सीखना नहीं पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो को समझते हैं, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे। इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको फटाक से कर जाएंगे बड़े ही आराम से। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो आपके पास कमेंट बॉक्स तो है ही नीचे, आप उसमें जाके पूछ सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप वीडियो को दोबारा से देख लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है।
और आपको ये अगर सॉल्यूशन चाहिए जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है, तो आपको बस छोटा सा काम करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है इस वीडियो के, और वहां पर आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर आपको जाना है और इस पेज को डाउनलोड कर लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं अगली वीडियो में अगले डाउट क्वेश्चन के साथ। टिल देन, बाय बाय, टाटा।